Students, Assalamu alaikum. Welcome to my mathematics channel MK Study. So students, today our topic is demonstrative geometry. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास के 12th चैप्टर डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे थ्योरम्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए कि सर इस चैप्टर के थ्योरम्स पर वीडियो लेक्चर्स बनाओ, क्योंकि ये जो थ्योरम्स है ये कुछ एग्जाम में कंपलसरी है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट थ्योरम पर। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले उन स्टेप्स को देखेंगे और फिर थ्योरम्स को प्रूव करेंगे और उसके बाद थ्योरम पे एक बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं रिक्वायर्ड स्टेप्स। रिक्वायर्ड स्टेप्स में नंबर 1 जो है वो है जनरल इनंसिएशन ऑफ थ्योरम। और जनरल इनंसिएशन ऑफ थ्योरम का मतलब है जो हमें स्टेटमेंट गिवन होती है वो। और स्टेटमेंट हमें कौन सी गिवन है? इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मीन्स दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस लाइन से जो एंगल बनेगी वो क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। मीन्स अपोजिट एंगल्स जो होंगी वो क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। लेट सपोज मीन्स एक ये लाइन है ए, बी इसका नाम है। सेम वे से एक लाइन है पी क्यू, तो ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन सी हुई? तो इनके नाम देते हैं 1 2 3 4। तो 1 की वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सी हुई? 4 हुई। और 2 की कौन सी हुई? वर्टिकल अपोजिट एंगल 3 हुई। तो ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मीन्स इनकी जो मेजरमेंट शेप और साइज होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट कहते किसे हैं? कॉन्ग्रुएंट का मतलब है दो ऐसे शेप्स जिनकी साइज और शेप क्या हो? सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। लेट सपोज एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 रुपये का नोट है, एक और 10 रुपये का नोट है, मीन्स आपके पास दो 10 रुपये के नोट है, तो वो क्या हुए? आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, क्योंकि उनकी साइज और शेप क्या है? सेम है। तो बेसिकली ये मतलब है कॉन्ग्रुएंट का। कोई भी स्टेटमेंट गिवन होती है वो दो पार्ट्स पर बेस्ड होती है। तो ये हमारा क्या हुआ? हाइपोथेसिस, मतलब ये हमें गिवन है। और ये हमारा क्या हुआ? कंक्लूजन या रिजल्ट, रिजल्ट या कंक्लूजन, ये हमें प्रूव करना आता है। तो कोई भी स्टेटमेंट दो पार्ट्स पर बेस्ड होती है। तो ये तो रहा नंबर 1। आइए देखते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में क्या? डायग्राम और फिगर। जो हमें स्टेटमेंट गिवन होती है उस स्टेटमेंट को देखते हुए हम फिगर बनाते हैं। जैसे कि मैंने ये फिगर बनाई है या डायग्राम ड्रा किया है। तो थर्ड स्टेप में क्या है? गिवन आर डेटा। जो हमें गिवन है, तो हमें गिवन क्या है? इफ टू लाइन आर इंटरसेक्ट। तो ये हमारा क्या हुआ? हाइपोथेसिस हुआ। मीन्स ये हाइपोथेसिस हमें गिवन है। थर्ड में क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो रिक्वायर्ड प्रूव का मतलब क्या है? कंक्लूजन। हमें गिवन प्रूव क्या करना है? तो ये प्रूव करना है। देन वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारा क्या हुआ? कंक्लूजन हुआ। और फिफ्थ स्टेप में क्या है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम उसमें कुछ ऐड करते हैं अपनी तरफ से, तो उसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन। और वो जो ऐड करते हैं वो हमें थ्योरम को प्रूव करने में या सोल्व करने में हेल्प करता है, तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। और सिक्स स्टेप में क्या है? प्रूफ। जो हमें प्रूफ करना होता है। प्रूफ करने के लिए हम उसमें एक टेबल बनाएंगे और टेबल में एक तरफ हम लिखेंगे स्टेटमेंट और एक तरफ लिखेंगे रीज़न। स्टेटमेंट जो हम लिखेंगे तो उसका हम रीज़न भी देंगे। अगर आप रीज़न नहीं देंगे तो वो जो आपकी स्टेटमेंट होगी या आपका कुछ थ्योरम जो होगा वो क्या होगा? एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस तरह से थ्योरम प्रूव होता है। और थ्योरम जब आप प्रूव कर जाए तो थ्योरम के लास्ट में आपको ये लिखना है QED। इसका मतलब है क्वाड्रेट डेमोन्स्ट्रेटम। मीन्स ये जो थ्योरम है ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यही रिक्वायर्ड स्टेप है किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आइए इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। और थ्योरम नंबर 1, और थ्योरम नंबर 1 है इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मीन्स दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो उनसे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगी वो क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारा थ्योरम है। और हमें गिवन क्या है? टू लाइन्स AB एंड PQ और वो इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पर। तो यहाँ मैंने फिगर बनाई है। AB एक लाइन है और PQ एक लाइन है, वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, तो ये आपस में क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। सेम वे से ये एंगल और ये एंगल ये आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो ये क्या होंगी? आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। यहाँ आप एक अलग फिगर बना सकते हैं। तो ये क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव POB। मीन्स ये एंगल POB वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? AOQ के। मीन्स AOQ के ये एंगल, ये इसके एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, तो ये क्या हो? आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है। और सेकंड नंबर में क्या है? AOP।
एंगल ए ओ पी वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी ओ क्यू के, बी ओ क्यू के। तो ये हमें सेकंड नंबर में प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमने ये टेबल बनाई है और टेबल में स्टेटमेंट और रीज़न हमें लिखना है। तो जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो स्टेटमेंट के सामने उसका रीज़न भी लिखेंगे। अगर आप रीज़न नहीं लिखते तो वो जो आपकी स्टेटमेंट होगी या आपका थ्योरम होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में नंबर 1, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी बराबर है 180 के। तो ये स्टेटमेंट है और उसके सामने आपको उसका रीज़न लिखना है। तो रीज़न है नॉन कॉमन आर्म्स ए ओ कामा ओ बी ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर कोलिनियर सप्लीमेंट पास्टुलेट्स के मुताबिक। तो आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स हम किसे कहते हैं, ऐसी दो एंगल्स जिनका सम 180 के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री पास्टुलेट्स कहते हैं। तो ये क्या हुई, 180 के बराबर हुई। या आप अगर इनकी फिगर बनाएंगे तो इसके मुताबिक तो हमारी क्या है, ये हमारी एक ए लाइन है, ए बी लाइन है और उस पर ओ लाइन क्या करिए एडजेसेंट है, पी लाइन क्या है एडजेसेंट है। ये यहाँ पर ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारी क्या हुई, पी ओ बी एंगल वो किसके और प्लस ए ओ पी एंगल, इनका सम किसके बराबर होगा, 180 के, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ये हमारी नंबर 1 स्टेटमेंट हुई और उसका हमने रीज़न ये लिखा है क्योंकि ये सप्लीमेंट पास्टुलेट्स के मुताबिक। सेम वे से नंबर 2 स्टेटमेंट में मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ पी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू वो भी किसके बराबर है, 180 के। और सेम वे से आप इसका रीज़न यही देंगे सप्लीमेंट पास्टुलेट्स के मुताबिक। अगर इसकी आप फिगर यहाँ पर बनाएंगे, मीन्स ये पी ओ बी लाइन ये एक लाइन है, पी ओ पी क्यू एक लाइन है और उस पर ओ लाइन ए लाइन क्या करिए इंटरसेक्ट करिए। सेम वे से आप पी क्यू लाइन एक लेंगे और उस पर ए जो एक लाइन है, ये ए लाइन है और पी क्यू लाइन आपने ली है, ए इस लाइन पर क्या करिए इंटरसेक्ट करिए ओ पॉइंट पर। तो जो हमारी एंगल्स बनेंगी मीन्स पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ क्यू किसके बराबर होगी, 180 के। सेम वे से सप्लीमेंट पास्टुलेट्स के मुताबिक। तो नंबर 3 में और इन 3 डॉट्स का मतलब है देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ पी बराबर है किसके, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू। और ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि और इसका हम रीज़न देंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी इन रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास 3 रियल नंबर है और ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, देन ए बराबर किसके होगा, सी के होगा। तो सेम वे से हमारे ये जो 2 एंगल्स थी ये बराबर 180 की थी और ये भी 2 किसके बराबर थी, 180 की। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक तो हमारी एंगल्स जो होंगी ये किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों की। ये एंगल्स किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो अगर आप इसमें से इस स्टेटमेंट में से आप एंगल ए ओ पी को दोनों तरफ से कैंसिल कर लें तो हमारा 4th स्टेप में क्या बनेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ बी बराबर होगा किसके, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू के। और उसका आप रीज़न लिखेंगे कैंसिलिंग एंगल ए ओ पी फ्राम बोथ साइड, क्योंकि आपने दोनों साइड से एंगल ए ओ पी को कैंसिल कर दिया तो हमें 4th स्टेटमेंट में क्या मिला, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ बी मिला और वो किसके इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू के इक्वल है और आपने उसका रीज़न लिखना है। और 5th स्टेटमेंट में आर मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू के। और उसका रीज़न क्यों है और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका रीज़न है इफ़ 2 एंगल्स आर इक्वल इन मेजर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। मीन्स अगर 2 एंगल्स मेजर में इक्वल है तो वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो 6th स्टेप में सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी ओ क्यू के। तो 6th स्टेप में क्या करेंगे, हम इसे भी जो हमारा ये पार्ट है इसको भी हम इसी वे के ज़रिए प्रूव करेंगे और रीज़न में लिखेंगे बाय द अबव प्रोसेस। दरअसल हम इसे प्रूव नहीं करना, इसको प्रूव करेंगे तो और इसे प्रूव करके लास्ट में लिख देंगे कि इस पार्ट को भी हम इस वे के ज़रिए प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा थ्योरम। तो स्टूडेंट्स आइए इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा इन फिगर ऑफ थ्योरम 1 इफ़ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल्स। हमें एक एंगल की मेजरमेंट गिवन है वो है 70 डिग्री, बाकी जो हमारे एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट हमें फाइंड करनी है। मीन्स किसकी मेजरमेंट गिवन है हमें,
मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ क्यू की हमें गिवन है 70 डिग्री। बाकी जो हमारे 3 एंगल्स हैं उनकी हमें मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो हमारे थ्योरम के मुताबिक मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ बी वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू के। मीन्स पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए ओ क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। सेम वे से सेकंड में मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ पी वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ क्यू के। मीन्स ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी ओ क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। स्टूडेंट्स ये थ्योरम के मुताबिक, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, हमारी जो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ बी है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ बी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ क्यू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्योंकि हमारी पी ओ बी और बी ओ क्यू क्या है, हमारी सप्लीमेंट्री एंगल से। अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो इनका सम किसके बराबर होगा, 180 के। मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ क्यू किसके इक्वल होगा, 180 के। 180 के इक्वल होगा। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ बी प्लस बी ओ क्यू की हमें ऑलरेडी मेजर गिवन है, वो क्या है 70 डिग्री। 70 डिग्री तो इज इक्वल टू 180। तो हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ बी किसके इक्वल मिल जाएगी, 110 डिग्री की इक्वल मिल जाएगी। तो हमें पी ओ बी इसकी हमें क्या मिल गई, मेजरमेंट 110 डिग्री मिल गई। अगर 110 डिग्री मिल गई, आप यहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमें 2 एंगल्स की मेजरमेंट मिल गई है, तो दोनों की आप ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो क्या है किसके, इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी क्या होगी 70 डिग्री होगी। और पी ओ बी किसकी कॉन्ग्रुएंट है, ए ओ क्यू के, तो इसकी भी क्या होगी 110 डिग्री होगी। पर हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सेम वे से हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ बी वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू के। क्योंकि पी ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए ओ क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ बी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ पी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स पी ओ बी, ये एक ए बी लाइन है और उस पर पी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हुई, सप्लीमेंट्री एंगल्स हुई। मीन्स पी ओ बी एंड ए ओ पी। मीन्स पी ओ बी और ए ओ पी क्या हुई, आपस में कॉन्ग्रुएंट हुई। अगर कॉन्ग्रुएंट हुई तो क्या होगी, मीन्स 180 के बराबर होगी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें ऑलरेडी हम पी ओ बी की मेजरमेंट फाइंड करके आए हैं, वो क्या है 110 के बराबर है, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 110, तो 180 के बराबर। तो हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ पी किसके इक्वल मिल जाएगी, यहाँ 180, ये साइड प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमें 70 डिग्री मिल जाएगी। तो सेम वे से हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ पी की क्या मिली, 70 डिग्री मेजरमेंट मिली। मीन्स ए ओ पी क्या मिली, 70 मिली। तो सेम वे से हमें ऑलरेडी बी ओ क्यू की गिवन थी, तो उसके ज़रिए हमने पी ओ बी की भी मेजरमेंट फाइंड कर दी और हमने ए ओ पी की फाइंड कर दी। अगर तीनों की फाइंड हो गई है, तो ये क्या है, पी ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है कौन से एंगल, ए ओ क्यू। तो इसकी अगर 110 है तो इसकी भी क्या होगी 110 होगी। तो सेम वे से आप इसकी भी मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के फर्स्ट थ्योरम पर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।